हेलो फ्रेंड्स, आज हम 17 तारीख के थर्ड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपसे अप्रोप्रिएट अंडरलाइन पार्ट को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। पढ़ते हैं। इफ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम। मतलब कि अगर बारिश नहीं हुई होती तो वो अपने प्लान को पोस्टपोन नहीं करते। मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट में कंडीशनल सेंटेंस बता रहा है, तो यहाँ पे वुड नॉट के बाद यहाँ हैव और आना चाहिए, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में आपको दिया हुआ है। आगे अगर चले तो आपसे एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, बाय हुम वर यू इंजर्ड। मतलब किसके द्वारा तुम्हें इंजर्ड किया गया, तो हु इंजर्ड यू, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चले तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द रिलक्टेंट का। रिलक्टेंट मतलब होता है कोई चीज आप ऐसे करें जो आपका मन ना हो लेकिन करना पड़ रहा हो, उसे आप रिलक्टेंट कहेंगे। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज जो आप बहुत ही एंथुजियाज्म से करें, बहुत ही मन से करें, उत्साहित होकर करें, ऑप्शन सेकंड। बाकी ब्यूटीफुल माने खूबसूरत है, डेस्परेट मतलब बहुत ज्यादा बेतहा चाहत, और ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। आगे चलते हैं तो अगले में आपसे ईडियम का मतलब पूछ रहा है, कह रहा है इजी डज इट। इसका क्या मतलब होता है? इजी डज इट का मतलब होता है किसी चीज को आराम से केयरफुली करना। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपके दिया हुआ है। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। अगले में आपसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका मतलब पूछ रहा है, केपेबल ऑफ बीइंग डन। मतलब वो चीज जो कि किया जा सके उसे हम फीजिबल कहते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी यूजफुल मतलब उपयोगी, प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकली की जा सके, और सूटेबल मतलब समथिंग विच इज मतलब कोई चीज उपयुक्त जो हो उसे आप सूटेबल कहेंगे। अगले में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ नेसेसिटी। देखिए ये गलत लिखा हुआ है। इफ वन डिजर्व्स एक्सीलेंट आउटपुट। मतलब कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या नेसेसरी चीज़ बन गई है अच्छे परिणाम के लिए। तो गलती कहाँ पे थी? नेसेसिटी शब्द में थी, ऑप्शन नंबर सेकंड। सही स्पेलिंग क्या होती है? NECESSITY। आगे चलते हैं तो अगले में अगर आप देखें तो एंटोनिम पूछ रहा है शब्द कैंडिड का। कैंडिड मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसके लिए आपके पास हो जाएगा एंटोनिम डिसऑनेस्ट। मतलब कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट दोनों के लिए यूज हो सकता है। इसी तरह डिसऑनेस्ट क्या होगा? जो कि बेईमान होगा। टेंडर मतलब क्या होता है? कोई कोमल। और गाइलनेस, गाइलनेस का मतलब निर्दोष। और इररिलेवेंट मतलब समथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट, जो कि अप्रासंगिक हो। तो आपका फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ईडियम का मतलब पूछ रहा है, क्या है? कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे। मतलब किसी काम को सस्ते में और बिना मेहनत के कर देना। अगले में आपसे पूछ रहा है एंटोनिम शब्द एबॉलिश का। मैनी पीपल फॉट टू अबॉलिश स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। बहुत लोगों ने स्लेवरी को, मतलब कि जो दास प्रथा है उसे खत्म करने के लिए सिविल वॉर में लड़ाइयाँ की। तो अबॉलिश के लिए क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, ऑप्शन सेकंड। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त करना, किल मतलब मार देना, और डैमेज मतलब ध्वस्त कर देना, क्षति पहुंचाना। अगले में आपसे एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। वर द प्लांट्स बीइंग ग्राफ्टेड बाय द गार्डनर। देखिए बीइंग है माने आपके सेंटेंस में आईएनजी आएगा। देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पहला सीधे सीधे आपको काट देना है। देखिए वर द गार्डनर, गार्डनर प्लूरल तो है नहीं, तो वर होना नहीं चाहिए, ये भी काट दीजिए और ये भी काट दीजिए, जो एक बच गया वही आपका आंसर है। वॉज द गार्डनर ग्राफ्टिंग द प्लांट्स, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। द वर्कर्स रिसीव्ड अ सम फ्रॉम द सर्विसेज दे रेंडर्ड। मतलब जो वर्कर्स थे उन्हें अपने सर्विसेज देने के लिए एक सम मिला। मतलब काम करने के लिए आपको जो पैसा मिलता है उसे एक बल्क में जो सम कहता है मिलता है उसे हम रिम्यूनरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी रिजुविनेशन का मतलब होता है नवजीवन, रिक्रूटमेंट माने भर्ती, और रिमेम्बरेंस मतलब किसी को याद करना। फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगले में आपसे वो सेंटेंस पूछ रहा है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, पढ़ के देखते हैं। द ऑथर इज फेमस फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ सबटरफ्यूज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अब देखिए यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शंस गलत लिखा हुआ है, विच हैज लेड टू चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट वर्क्स। मतलब जो ऑथर था वो मतलब बहुत ही
लो तरह की लाइफ जीता था, बहुत एक्स्ट्रा वेरिएंट नहीं जीता था। और एंड हम यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? CONTRADICTIONS, कॉन्ट्रडिक्शंस। यहाँ पे ई गलत है, यहाँ ए होगा। अगले में देखिए अगर आप, तो इसमें लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स एंड हिस्टोरिकल डेटा कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचरिस्टिक, यहाँ देखिए ये गलत लिखा हुआ है, FUTURISTIC, फ्यूचरिस्टिक ये होगा। प्रॉब्लम्स दैट अवेट्स अ सिविलाइजेशन लाइक आर्स, मतलब ये जो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, पैटर्न्स हैं, हिस्टोरिकल डेटा है, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हमारे फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स होंगे सिविलाइजेशन के लिए। अगले में अगर आप देखें तो इसमें लिखा है द न्यू कैशेस ऑफ मटेरियल्स रिवील्स अ सीक्रेट प्लेसेंस दैट वाज हिडन अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो प्लेसेंस शब्द लिखा हुआ है ये गलत होगा। इसका सही अगर आप स्पेलिंग देखें तो यहाँ पे शायद प्लेजेंस होना चाहिए। प्लेजेंस मतलब क्या होगा? प्लेजेंस मतलब होगा प्लेजेंट फीलिंग, या अच्छी वाली एक जो फीलिंग होती है वो। तो जो मतलब इसका क्या मतलब होगा कि जो नए मटेरियल्स आ रहे हैं वो एक तरह का सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। किस तरह के सीक्रेट? जो कि वो चीज़ जो कि वर्ल्ड से हिडन थी, जो कि आपको एक प्लेजर दे सके, उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे, कुछ-कुछ ऐसा मतलब आ रहा है। और अगर आप लास्ट वाला देखें तो इसमें लिखा हुआ है मेनी फ्रेंड्स एंड मेमोराइज्ड, ये देखिए सही लिखा हुआ है, हैव डिस्क्राइब्ड द ऑथर इन डिटेल बट देयर आर नो फोटोज ऑफ द ऑथर अवेलेबल इन द टू द प्रेस। मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स और जो मेमोरिस्ट है, मतलब जो अपने पुराने ख्याल बताते हैं, उसने ऑथर के बारे में डिस्क्राइब तो किया लेकिन उसकी कोई फोटो अवेलेबल है नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, मतलब कि वो आदमी जो कि अपने आप को डिसीव करके कुछ और दिखाने की कोशिश करता है, उसको हम इम्पोस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी इनएक्सेसिबल मतलब क्या होता है? अगम्य, जहाँ पे जाया ना जा सके। फ्रॉड मतलब जो कि धोखेबाज हो। और अनरिकग्नाइजेबल मतलब जिसे पहचाना ना जा सके। आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द मेस्मराइज्ड का। तो आई वाज कंप्लीटली मेस्मराइज्ड बाय द परफॉर्मेंस, मतलब वो मंत्रमुग्ध हो गए पूरी तरह से, उनके परफॉर्मेंस से आकर्षित हो गए एकदम। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? फैसिनेटेड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। फैसिनेटेड में भी मतलब आकर्षक होता है। बोर्ड मतलब जब आप बोर फील करें। एनॉयड मतलब परेशान, नाराज, या इरिटेटेड माने चिढ़ा हुआ। थर्ड करेक्ट था। अगले में आपसे एरर पूछ रहा है। द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफिल टावर इज अमेजिंग। देखिए यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहा है, लेकिन ये ब्र करके कोई एक शब्द नहीं है। ये आप नॉर्मल टंग में बोल दें, लेकिन इंग्लिश में कोई ऐसा शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, यही एरर है। अगले में आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। अ थिंग फिट टू ईट, कोई वो चीज़ जो कि खाने योग्य हो उसे हम एडिबल कहते हैं। अनपैलेटेबल का मतलब होता है अस्वाद, मतलब जो स्वाद ना हो, जिसमें टॉक्सिक मतलब जहरीला। और अनईटेबल जो खाने योग्य ना हो। अगले में आपसे एरर पहचानने को कह रहा है, तो पढ़ के देखते हैं। हैविंग नोन दैट द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, दे रैन फास्टली टू कैच इट। दे रैन फास्टली नहीं, दे रैन फास्ट। एडवर्ब यहाँ पे फास्ट ही होगा, फास्टली से कोई इंग्लिश में शब्द है नहीं। जब उन्हें जानकारी मिली कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है तो वो तेजी से दौड़े ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो गलती आपके थर्ड पार्ट में थी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द प्रेडिक्टेबल का, पढ़ के देखते हैं। द मूवीज प्लॉट वॉज प्रेडिक्टेबल विथ क्लीज ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब जो मूवी का जो प्लॉट था वो काफी प्रेडिक्टेबल था, मतलब मूवी आप देख रहे थे और आपको उसकी कहानी समझ में आने जा रही थी, मतलब आप प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि आगे क्या होगा। तो उसके लिए एंटोनिम हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में आपको ना पता हो, अचानक से जो चीजें हो जाए जिसके बारे में जानकारी ना हो। और इनफिलिक्शियस का क्या मतलब होता है? कोई चीज अप्रिय हो, जो पसंद में ना आए। एविडेंट मतलब स्पष्ट, और अनडेविएटिंग मतलब होता है बिना हिले, एकदम निरंतर जो चलता रहे। अनएक्सपेक्टेड जो कि अप्रत्याशित हो, एकदम अचानक हो जाए। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगले में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द क्रॉनिक का। क्रॉनिक मतलब क्या होता है? जो बार बार आए या लंबे टाइम तक चले। द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिजीज, जो पेशेंट था वो एक क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा था, जो बार बार उससे डिजीज हो जा रही थी। तो क्रॉनिक मतलब जो बार बार आ जाए या जो लंबी चले, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा माइल्ड, जो कि कुछ वक्त के लिए रहे या जो ज्यादा सीरियस ना हो। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। यूजुअल मतलब क्या होता है? सामान्य, कॉमन मतलब साधारण, यूनिवर्सल जो कि पूरे हर तरफ हो। तो ये तीनों ही अलग है, ऑप्शन फोर्थ ही करेक्ट है।
अगले में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। फाउल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश, मतलब कि बुरी सी स्मेल आएगी अगर फूड फ्रेश नहीं होगा। नॉट फ्रेश के लिए क्या होता है? स्टेल, बासी। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ओडरलेस मतलब जिसमें सुगंध ही ना हो। ब्रिटल मतलब जो टूट नहीं होगी। और क्रिस्प मतलब कि चटपटा, जैसे लेस होता है ना वैसा। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू होता है, तो पढ़ते हैं। रोरी कूपर वॉज अ टॉप आइड टू फॉर्मर हाउस मेजोरिटी लीडर एरिक कैंटोन। मतलब ये जो रोरी कूपर था, वो उसका ये जो एरिक कैंटर था, इसका एक सहायक था। आइड मतलब होता है सहायक, पुराना सहायक। ये एरिक कैंटर कौन था? द अप एंड कमिंग वर्जीनियन रिपब्लिकन, मतलब ये वर्जीनियन रिपब्लिकन था। हु लॉस्ट इन 2014 हाउस प्राइमरी, मतलब जब वो इलेक्शन लड़ा तो वो हार गया। वो रिपब्लिकन पार्टी से लड़ रहा था, तो वो हार गया ये एरिक कैंटर, और उसका ये एक सहायक था। तो ही वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट नेवर ट्रूपर ओपनली डैश, वो एक प्रोमिनेंट नेवर ट्रूपर भी था, नेवर ट्रम्पर भी था, जो कि ओपनली क्या करता था? ओपनली फ्रिस्क कर रहा होगा, ओपनली डिटेल कर रहा होगा, ओपनली इग्नोर कर रहा होगा, ओपनली स्किप कर रहा होगा। ओपनली डैश हाउ ऑफुल ही फाउंड द 45th प्रेसिडेंट, ओपनली क्या कर रहा होगा वो? जो प्रेसिडेंट था 45वां, उसे बहुत ही वो बुरा सा समझ आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे डिटेलिंग शब्द ज्यादा होगा, उसी के बारे में बता रहा होगा ना कि वो इसलिए बुरा था, ऐसा था, वैसा था। तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड है, डिटेलिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि फ्रिसिंग मतलब तलाशी लेना होता है, इग्नोरिंग मतलब होता है किसी को नजरअंदाज करना, स्किपिंग मतलब छोड़ देना। बाकी तीनों कोई खास सेंस नहीं दे रही, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है द कॉज कूपर हैज डैश हिमसेल्फ टू फॉर द पास्ट ईयर दो इज क्लोजर टू होम। अब जो कॉज है, मतलब कूपर जो अपने आप को क्या रखा हुआ है इसने? द कॉज कूपर हैज डैश हिमसेल्फ, द कॉज कूपर हैज आइसोलेटेड, स्पेसिफाइड, सॉर्टेड या कमिटेड। जब आप इसे आगे पढ़ेंगे आगे, जैसे कि अगर ही इज एज ही पुट्स हिज ट्विटर बायो अपरेंटली मिस्टर ओपन द स्कूल्स, तो स्कूल्स के बारे में बता रहा है यहाँ पे ना। फादर ऑफ फिफ्थ ग्रेडर, अ सेकंड ग्रेडर एंड अ किंडरगार्टन, कूपर इज डैश बिकॉज द पब्लिक स्कूल इन फेरिफिक्स वर्जीनिया वेयर ही लिव्स वाज हैज नॉट ओपनड रीओपनड। स्कूल के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे। अगर आप आगे पढ़ के देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ कमिटेड ऑप्शन सबसे बेहतरीन बैठेगा। तो यहाँ पे क्या था? द कॉज कूपर हैज डैश हिमसेल्फ कमिटेड हिमसेल्फ टू फॉर द पास्ट ईयर दो इज क्लोजर टू होम। मतलब वो अपने कमिटेड इसलिए क्योंकि वो घर से रिलेटेड चीज है। वो अपने ट्विटर के बारे में क्या लिखता है? अपेरेंटली मिस्टर ओपन द स्कूल्स, अपने आप को मिस्टर ओपन द स्कूल मतलब स्कूलों को खुलवाने वाला कहता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब आगे पढ़ के देखते हैं। अ फादर ऑफ अ फिफ्थ ग्रेडर, अ सेकंड ग्रेडर एंड अ किंडरगार्टन, कूपर इज डैश बिकॉज कूपर इज क्या? प्रोवोक्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एक्साइटेड या इंडेप्टेड। बार बार उसे स्कूल खुलवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। मतलब वो एक फिफ्थ ग्रेडर का, एक सेकंड ग्रेडर का और किंडरगार्टन का पिता होगा। कूपर इज फ्रस्ट्रेटेड, क्यों फ्रस्ट्रेटेड? बिकॉज द पब्लिक स्कूल इन फेरिफैक्स वर्जीनिया वेयर ही लिव्स हैज नॉट रीओपन्ड, वो इसीलिए परेशान है क्योंकि जो पब्लिक स्कूल है वो खुल नहीं रहे। फेरिफैक्स in the Washington DC suburbs is one of the school district that has moved dash toward in-person learning and it is still not close। आगे अगर आप पढ़ें तो ये कह रहा है कि फेरिफैक्स इन वॉशिंगटन डीसी suburb is one of the school district that has moved, क्या longest, strangest, plainest या slowest। देखिए स्टिल नॉट क्लोज यहाँ पे बता रहा है। ओनली इन द पास्ट फ्यू वीक्स स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड टू रिटर्न टू क्लासरूम एंड ओनली about half of those eligible have opted to go back for an dash of 2 days in a week। तो यहाँ पे स्लोवेस्ट की बात हो रही है क्योंकि बहुत कम बच्चे जा रहे हैं और बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ स्लोवेस्ट सबसे अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन फोर्थ कि जो ये जो जिस स्कूल में की ये बात कर रहा है वो सबसे स्लोवेस्ट है वहाँ पे। पहले तो वो देर से खोल रहे हैं, फिर बच्चे भी बाद में आ रहे हैं बहुत, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट होगा। आगे और चलते हैं। अब यहाँ लिखा है कि ओनली इन द पास्ट फ्यू वीक्स हैव स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू रिटर्न टू क्लासरूम। पिछले कुछ हफ्तों में ही बच्चों ने वापस स्कूल में आना शुरू किया है। एंड ओनली अबाउट हाफ ऑफ दोज एलिजिबल, और उनमें से भी जो आधे जो एलिजिबल हैं उन्हीं ने ये ऑप्ट किया है कि वो हफ्ते में 2 बार स्कूल जाएंगे। फॉर एन क्या होगा? फॉर एन आइडियल अंडरस्टैंडिंग अमाउंट या एवरेज? फॉर एन एवरेज ऑफ टू डेज होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके इसमें करेक्ट आंसर होगा। हैव ऑप्टेड टू गो फॉर एन एवरेज ऑफ 2 days a week।
2 दिन हफ्ते में जाएंगे, ऐसे भी सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं, आधे ही बच्चे हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मेरे पिछले वीडियोस की तरह हेल्पफुल होगा। बाकी हम इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करके पूरा खत्म करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सीजीएल के पेपर से पहले पहले ही खत्म कर दूं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड जिसके लिए हेल्पफुल है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और आगे इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।